तो बंदर जैसे ही कल बाबा ने कल परसों भी कहा कि अभी तो बंदर, लेकिन बाबा तुम्हें मंदिर में बैठने के लायक बनाने के लिए आए, तो उसके लिए हम सदा ही सम्मान देते हैं। बट मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ, लेकिन खाली कहते हैं लेकिन होता नहीं है। तो उसके लिए और किन बातों पर अटेंशन देना है ताकि हम आत्माएं बाप समान बनने का अनुभव कर सकें। तो उसके लिए बाबा ने आज अटेंशन दिलाया है ज्ञान युक्त और स्नेह संपन्न। जितना हमारा योग ज्ञान युक्त और स्नेह संपन्न होगा तो हम सदा ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे, और उड़ती कला का अनुभव तुम्हारा बाप समान अनुभूति। तो उसके लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है और दिन आने वाला है, वापिस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद कर। अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापिस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद कर। प्रश्न है कि किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते। यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, ये प्रैक्टिस हो जाए, तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से ही विक्रम भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते हैं। देही का भान छोड़ निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास। आज का गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर। तो बच्चों ने सावधानी सुनी, बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन। बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों को जाना है अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ ना सके क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया है। अब तुम जानते हो बाप दिन में अथवा कलयुग से सत्युग में जाने का रास्ता बताए। बाबा ने समझाया है कि भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से रहते। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। बाबा कहते गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते यह है बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़े। तो भूल निमित्त बनी है दुख भोगवाने के। हम दुख क्यों भोगते हैं? बाबा कहते भूल, जब हमसे कोई भूल हो जाती है वो निमित्त बनती है दुख भोगने की। ये भी ड्रामा का पार्ट मुथा हुआ है। भागती मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार ही नहीं। तुमने अब बाप को जाना है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ नहीं, झट सब जान जाए। परंतु बाप कहते ये तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते। कृष्ण को तो कोई भूल ना सके, सारी दुनिया एकदम चटक पड़े। समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है, उनको कोई छोड़े ही नहीं। परंतु समझाने की युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ कहाँ डिसर्विस कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ। अगर जब तक पूरा खुद नहीं समझा है तो सामने वाले को कैसे समझाएं। तो आप कहते हैं जो किसको अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके। अगर पूरा नहीं समझा है तो समझाएंगे दूसरी जगह तो डिसर्विस होगी। इसलिए बाबा ने कहा खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तो जिसको अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके। तो इस समय बाप कहते सब गाते भी है ना, पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है? बाबा कहते कोई भी नहीं जानता। गीता का भगवान कृष्ण समझते हैं, राम का तो कोई शास्त्र नहीं है। ऐसे नहीं रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है, क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आप कहते तीनों धर्म एक ही साथ शिव बाबा स्थापन करते। अंडरलाइन करेंगे, बाबा कहते तीनों धर्म शिव बाबा एक ही साथ स्थापन करते। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय।
जब बाप को पहचानते हैं, बाबा की शिक्षा को सुनते हैं, समझते हैं, तब ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण ही देवता बनते हैं और फिर देवता ही चलते। तो इस प्रकार से 3 धर्म की स्थापना बाबा करते। तो तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक होता है, बाकी प्रजा और दास दासियां तो अनेक बनते हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दास। बाबा कहते कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए, तो डांस का शौक तो वहां भी बहुत रहता है। बाबा डांस का शौक तो वहां भी बहुत रहता है, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकल। जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात ये समझानी है कि भगवान को ना जानने के कारण सत्य। बाबा कहते दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। निराकार बाप ही सबका रचे। बाप कहते उस एक को ही याद करना है, वही राजयोग सीखना है। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम। क्या कहा बाबा ने? परंतु गीता में जो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, इस कारण हाथ में गीता उठाए झूठी कसम देते। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है। सब मुझे अंडरलाइन करेंगे। क्या कहा बाबा ने? कृष्ण हाजिर नाजिर है या शिव बाबा निराकार हाजिर नाजिर है? क्या कहेंगे आप? साकार वाला तो हर समय हाजिर नाजिर नहीं हो सकता है ना, तो कौन हाजिर हो सकता है हर जगह? कौन बोलेंगे? कौन हाजिर हो सकता है? निराकार, निराकार परमात्मा। हम जहाँ बुलाते हैं वो हाजिर हो जाता है, लेकिन कृष्ण तो साकार ही है, वो तो हर जगह हाजिर हो ना सकते। तो बाप कहते सब पूछे। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ क्या करना है? प्रैक्टिस समझाने। राजा जनक का मिसाल कहते हैं, अस्तापा ने जनक को ज्ञान दिया। अष्टावक्र की कहानी आती है कि वो 8 जगह से टेढ़े थे और उन्होंने सभा में राजा जनक को ज्ञान दिया। परंतु यह कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्म ज्ञान, यह है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारियां ये ज्ञान दे रही है, ब्रह्मा कुमारियां ये ज्ञान दे रही है। तो ब्रह्मा कुमारी नहीं, वह लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप, बाप का नाम ही है शिव। ब्रह्म तो तत्व है ना। बाप कहते ये है सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ। बाबा कहते नंबर बाद दास दासियां भी बनते हैं। समझना चाहिए, अगर हम किसको अच्छी तरह समझा नहीं सकते तो हमारा पाठ कहाँ है? विचार। तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। अब कहते सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वह देह अभिमान से ही सिखलाते। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई और, तुम ब्राह्मणों के अलावा और कोई देही अभिमानी? किसी को समझाते तो भी देह अहंकार आ जाता है। तो आप कहते दुनिया में कोई भी देही अभिमानी। अब तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाते हैं। तो आप कहते हैं आत्मा इन ऑर्गन्स 12। आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती, मेरे ऑर्गन्स खराब है। तो देही अभिमानी बनने में मैं, सत्य में देही अभिमानी रहते, बाकी परमात्मा का ज्ञान है। बाप कहते मेरा सिमरन वहां कोई नहीं, वहां दरकार ही नहीं। सिमरन अथवा याद एक ही बात। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख से राम राम कहते हैं, तो यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर है क्या? शिव। परंतु शिव शिव कहना नहीं है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़े लिया जाता है। अभी भक्ति में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लोग मुंह से भी बोलते हैं,
बाबा कहते बाबा को नाम से याद करने का जरूरत भी नहीं है, मन से ही उसको याद कर, कोई नहीं। बाप को याद करना ये है याद। लोग जिस्मानी यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, लेकिन बाबा ने कितना सरल कर दिया कि बाप को याद करना ये भी है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं। हम अमरनाथ पर जाते हैं बाबा, वो नाम तो लेना पड़ता है, तुमको कुछ भी जपना नहीं। तुम जान गए हो क्या नाटक पूरा हो, अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि अभी नाटक पूरा हो। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पुराना चोला छोड़ना है। पाठ बजाते बजाते बाबा ने कहा पतित हो गए। बाप कहते ये जो मनुष्य षष्ठी रूपी झाड़ है उनका थूक सड़ गया, बाकी टाल टालियां बची हैं, ये भी तमो प्रधान हो गए हैं। झाड़ की आयु बाबा ने कहा अब पूरी होती है, फिर से नाटक रिपीट होना है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाए, हर एक अपना अपना पार्ट बजाए। बाबा कहते दूसरी कोई दुनिया ही नहीं, अगर होती तो हम पढ़ते क्यों। कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखाओ, बाबा फिर से आकर राजयोग सिखाओ। जैसे अभी दादी जान की कह रही थी ना, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत सुनाते हैं। तो उस परमात्मा को मीत के बार बार पुकारो। तो बाबा भी कहते हैं कि बाबा फिर से आकर, बच्चे कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखाओ, गीत ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ। बच्चे बाबा को पुकारते हैं। परंतु पतित हम कैसे बने हैं ये कोई भी जानता। उसका एक नाम पतित पावन है, लेकिन हम सब पहले पावन थे तो पतित बने कैसे, ये भी तो समझ होना चाहिए। बाबा कहते ये कोई भी नहीं जानता। अब तुम जानते हो हम ही पावन थे और फिर हिस्ट्री रिपीट होती। अब तुम जानते हो हम ही पावन थे और फिर हिस्ट्री रिपीट होती। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, अब सबको वापिस घर चले। घर में तो बाप ही रहता है ना, कहते हैं परम धाम में रहते हैं, फिर बच्चे भूल जाते हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं, ये सृष्टि है। बाप कहते हैं इसमें मनुष्य रहते हैं, ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, फिर आती हैं यहाँ पाठ बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है ना, पैर सबके पृथ्वी पर है, बाकी शरीर कहाँ है, वह तो आकाश तत्व में ही है ना। पैर तो पृथ्वी में है, लेकिन जो शरीर है, देखो अंडरलाइन करेंगे बाबा ने कितना, एक और नया पॉइंट बोला कि बाकी शरीर कहाँ है, वह तो आकाश तत्व में है, क्योंकि शरीर तो ऊपर में ही है ना। तो बाबा ने कहा वहां तो आत्मा स्टार्स है, वहां गिरने की चीज नहीं जो हम गिर पड़े। आत्माएं तो आकाश तत्व में है, लेकिन कहते ऐसा नहीं कि वो गिर पड़े। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्र लगाने, फिर बाहर भी निकलते हैं, लिखते भी हैं गिरने का डर नहीं। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में रह जाए, इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में रह जाए। सॉरी। तो आप कहते हैं जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते, तो इतनी छोटी सी आत्मा मह तत्व में क्यों नहीं ठहर सकती। रहने का स्थान वहां ही है। ये सूर्य चांद स्टार्स बहुत बड़े हैं। बाप कहते ये कैसे ठहरे हुए हैं, कोई रस्सी आदि तो है नहीं, ये सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्र में। बाबा कहते ये झाड़ कितनी बड़ी टाल टालियां हैं, बाकी छोटे छोटे थोड़े ही देख सकेंगे। बाबा भी नटशेल में समझा, जो पीछे पीछे आते हैं बाप कहते हैं जरूर थोड़े जन्म मिलेंगे, बाकी एक का हिसाब नहीं करते। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही। तुम क्या जानते हो कि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही, जिससे स्थापना है उनको ही फिर पालना करनी है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवताएं अलग। बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को 3 मुख हैं, ऐसे तो हो ना सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए, और बाप आकर अभी क्या बनाते हैं, समझदार। तो अभी तुम सब सीताएं क्या हो, रावण की कहते हैं, 5 विकारों की कहते हैं। तुम आत्मा रूपी सीता 5 विकारों की कहते हैं। और तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना, जो रामायण की कहानियां हैं कहते वो इस समय की हैं। तुम ही क्या थे, बंदर थे, तुम्हारी सेना ली और तुमको ही मंदिर लाए। बाप आए और बाप ने क्या किया, कि तुमको चुना और तुम्हारी सेना ली और तुमको ही फिर मंदिर के लायक बनाया। अब राजधानी स्थापन होती है, जितना जो श्रीमत पे चलेंगे उतना ही ऊंच पद, जितना जो श्रीमत पे चलेंगे बाप कहते उतना ही ऊंच पद। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर बनने चाहते, स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे, और फिर वैकुंठ में भी देखते हो। तो पहले बहुतों को साक्षात्कार कराए, फिर सब थोड़े ही कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई चले पुरुषार्थ करने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। हाँ, बिगर पुरुषार्थ बाप कहते महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं बाप कहते वह एकदम ठहर जाए, जो पक्के निश्चय बुद्धि है वह एकदम ठहर जाते, थम जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं, कई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाए। जो निश्चय बुद्धि है वो कितनी भी परिस्थिति आती है लेकिन वो थमे रहते हैं। लेकिन जिनको निश्चय ही नहीं हुआ, थोड़ी सी परिस्थिति आई, बाप का हाथ छोड़ के चले जाते। कहेंगे वहां भी तो ऐसे ही ज्ञान है, लेकिन वहां तो पवित्रता नहीं, वहां तो खान पान कुछ भी खाओ। तो बाबा कहते पहले की कहा अभी भी यह सब कुछ होता ही रहता है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती अभी भी होता ही है। कहते हैं कल पहले भी ऐसे भागंती हुए, किस पर भी भरोसा नहीं, जैसे सांस पर भरोसा नहीं। बाबा का बनकर फिर भी मर जाते हैं। क्या कहते बाबा, बाबा का बनकर फिर भी मर जाते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर भी मर जाते हैं, अथवा हाथ छोड़ देते। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं तुम ऐसे समझो तो हमको अब अपने स्वीट होम में जाए। क्या समझो, कालिका ऐसे समझो कि अब हमको अपने स्वीट होम में जाए। इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकता। भक्ति काल में भी भगवान को आधा कल्प याद किया, द्वापर और कलयुग, परंतु वापिस कोई नहीं जा सकता। जब तक बाप को ना पहचाने, उस निराकार को ना पहचाने, उसकी शरण में ना आए, तब तक वापिस भी कोई जा नहीं सकता। जानते ही नहीं जो जा सकेंगे, वे रूहानी राही बन कैसे सकते हैं। तो तुम अपूरे राही बने। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी ये सर्विस रही तो भी बहुत अच्छा। बाबा कहते यह है शांति और पवित्रता की वाइब्रेशन है। हाँ, यात्रा का भी ध्यान रखना है। यात्रा क्या है, बाबा ने शुरू में कहा बाबा की याद ही यात्रा है। और पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। बाबा कहते यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी ये सर्विस रही तो भी बहुत अच्छा है। मैंने बाबा की याद, कम से कम बाबा की याद भी रहे, बाबा कहते तो भी बहुत अच्छा है। यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन। अगर हम बाबा की याद में हैं तो शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फैलते हैं।
बाप कहते याद से विक्रम भी विनाश होंगे, याद से विक्रम भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा। इसलिए क्या कहते हैं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर। तो कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी। कलयुग का अंत हुआ माने ब्रह्मा की रात पूरी हुई। सबको वापिस जरूर जाना, बाबा सभी को परम धाम वापिस लेके जाएंगे। बाबा कहते सबको जाना है, रूहानी घर को याद। तो जो रूहानी घर की याद में रहते हैं, बाप की याद में रहते हैं, उनके लिए इजी हो जाता है। वो बाबा की नैनों की टोकरी में बैठ के जाते हैं। लेकिन जाना तो सबको है, बाकी कुछ तो प्यार से बाबा के नैनों में बैठ के जाएंगे और कुछ फिर सजा करके जाएंगे। तो आप कहते रूहों को अब जाना है, जिस्म का भान छोड़, देही अभिमानी बने। बाप कहते ये है याद की, देही अभिमानी बनना ये है याद की। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पक्का निश्चय बुद्धिमान दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। आज बाबा सभी से प्रतिज्ञा कराते हैं, तो आप सभी ये रिपीट करेंगे। पक्का निश्चय बुद्धिमान क्या दृढ़ संकल्प करना है, बोलिए। बाबा, आप सब भी बोलेंगे। बाबा आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे मुझे बाबा, कभी नहीं छोड़ेंगे। और बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद, घड़ी घड़ी याद करेंगे। तो बाबा ने आज क्या बताया, बाप को और अपने घर को याद करना माने शांति के वाइब्रेशन और पवित्रता के वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली करते जाए। हम सकाश सेवा करते हैं, उसमें भी पहुंच रही हैं, मनसा की भावना ऐसे करते हैं, लेकिन बाबा ने आज और कितना सहज कर दिया, याद करना ही माना पवित्रता के शांति के वाइब्रेशन है। अब कौन याद कर पाएंगे, जो निश्चय बुद्धि होंगे। निश्चय बुद्धि कौन होंगे, जिनके अंदर दृढ़ता होगी, क्योंकि माया तो घड़ी घड़ी हमें हैरान करेगी, ये भी निश्चित होता है। लेकिन हमें बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। जो भी ज्ञान मुझे बाबा से दूर करे माना वो माया है। कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, कुछ भी दुनिया में जो मुझे बाप से अलग करने का करता है माना वो माया है। तो निश्चय बुद्धि होके बाबा को याद करें। देही अभिमानी बनने की नहीं, 5 विकार रूपी रावण की कैसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना। 5 विकार रूपी रावण की कैसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ, मंदिर के लायक बनने का पुरुषार्थ। अच्छा, आज का वरदान है कि ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। तो ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बने।
जो ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं हैं वह सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विचरते हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा। दो प्रकार की बाबा ने बात बोली। एक तो जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा है, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते विजयी बनती है, जो ज्ञान युक्त है। और जिन्हों को ज्ञान चलो ज्यादा नहीं बुद्धि में बैठता है, तो फिर भी वो स्नेह युक्त और सहयोगी हैं, बाबा बाबा सदा करती है, तो वह भी उन्हें को भी बाबा का सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समान, लेकिन बाप समान कौन बनेगी? ज्ञानी और योगी। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान। स्लोगन है आज का, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करें। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण। आज बाबा ने यही अटेंशन दिलाया है कि स्नेही और सहयोगी भी प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए दो गुण पर अटेंशन देना है, सरलता और सहनशीलता। देखो हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। दुनिया वाले तो अभी ढूंढ ही रहे हैं भगवान को। पहले तो कह दिया कि योगी आत्माएं घर संसार में रह के तो हो ही नहीं सकते, जंगल में जाके योगी बनना है, भगवान को याद करना है। लेकिन बाबा कितना दयालु कृपालु, इसीलिए कहा जाता है उसको कि हम सब आत्माओं को कहाँ कहाँ से घर की चार दीवारी के अंदर ही योगी बना रहा है, स्नेही बना रहा है, सहयोगी बना रहा है, और जन्म जन्म के लिए भाग्य का। तो अपनी पीठ को हम आज जरूर ठोकें कि वाह रे वाह, मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ कि भगवान मुझे स्वयं घर में आके ही कर रहा है, कोई मेहनत नहीं। अभी साधु सन्यासियों को तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उनकी बुद्धि बाहर की तरफ भटकती है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर ज्ञान देके घर संसार में रह के ही योगी बनने की विधि बताई, इसमें ही राजयोगी बनाया। ऐसे आप लोग को लगता है या नहीं लगता है? उसके प्रति थैंक्स आता है? पहले तो घर में तो यही कहते थे ना, घर संसार में रह के तो हम लोग क्या वो कहते, शिवलिंग को भी माताएं नहीं छू सकती हैं, कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा अपने हर एक बच्चे पर उसकी नजर है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। हमने देखा है अपनी आंखों से, कितने बच्चे बाबा को पकड़ते हैं, बाबा को नॉलेज को इधर उधर सुनाते भी हैं, फिर भी बाप का हाथ छोड़ के चले जाए, संशय बुद्धि हो जाए, छोड़ के चले। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं ना, कोई माने जिस भाई बहन को हमने आदर्श बनाया और वही ज्ञान छोड़ के चला गया तो क्या होगा, हम भी छोड़ देंगे ना। इसलिए बाप कहते हैं घड़ी घड़ी किसको देखो, मम्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मम्मा बाबा एक संपन्न है ना। इसलिए आज भी बाबा ने कितनी बार रिपीट किया कि बच्चे आश्चर्य सुनंती कथनती भागंती हो जाते। तो वो सिचुएशन हमारे साथ ना आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। ये मतलब आज धारणा का पॉइंट है, देही अभिमानी बनना, ज्ञान स्वरूप बन के। तो आज कुछ मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। ओम शिवोहम, हम सो हम, इन शब्दों का यथार्थ क्या है? कहते हैं ना हम सो हम, तो इसका यथार्थ अर्थ क्या है? रविशंकर जी भी का भी आता है, उसमें भी वो हम सो हम का मतलब वो उसमें पर वो एक्सरसाइज कराते हैं। तो मम्मा कहती हैं कि उसका अर्थ क्या है। ओम शांति, ये जो शब्द उच्चारण करते हैं, हम सो हम, शिवोहम, अहम आत्मा, सो परमात्मा, अब ये महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है? जब ओम अक्षर कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांति से, ये निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा, ये अक्षर नहीं कह सकते। फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो ये ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है।
फिर जब हम सो हम शब्द कहते हैं, उस शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य सो अपुजारी बने। हम सो हम का क्या अर्थ बताया बाबा ने, मम्मा ने क्या कहा? ये जो हम कहते हैं हम सो हम, तो ये ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर हम सो हम जो शब्द कहते हैं, उस शब्द का अर्थ है कि हम ही पूज्य और हम ही पुजारी। जब आपकी नॉलेज को अपने जीवन में धारण करते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, तो हम ही पूज्य बनते हैं। और जब देह अभिमान में आ जाते हैं, अपनी ही मनमत पे चलते हैं, तो हम पुजारी बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं, ये जो मनुष्य कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, ये सब सिर्फ परमात्मा ही कह सकते, क्योंकि वही एक आत्मा परमात्मा। फिर ये जो शिवो हम शब्द कहते हैं, वो भी परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि जो वो शिव है, कहते हैं ना, अभी शंकराचार्य वगैरह क्या कहेंगे, खुद को ही शिवो हम कहेंगे, जबकि ये अधिकार तो सिर्फ बाबा का ही है। बाबा ही कह सकता है शिवो, मैं ही शिव हूँ, और तो कोई देहधारी नहीं कह सकता ना। तो जो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब परमात्मा आकर ये नॉलेज देते हैं। जब परमात्मा ने ये नॉलेज दी, तब इन बातों को। बाकी और धर्म वालों को, कृष्ण आदि को ये मालूम नहीं हम सो पोप बनूंगा, उन्हों को ये नॉलेज ही नहीं। अभी हमको ये नॉलेज नहीं है कि हम सो देवता बनेंगे, हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है। हम लोग भी पहले जब भक्ति मार्ग में थे, तो शंकराचार्य वगैरह उन्हीं सबको, वो लोग ऐसे ही कहते ना, हम शिवो हम शिवो, तो हम लोग को भी यही फीलिंग आती थी। लेकिन बाबा कितना गहरा राज बताते हैं कि शिवो हम, ये कहने का तो एक बाप का ही है। तो बाप कहते हैं हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र, मम्मा ने कहा सॉरी, कि हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र। हमको ये नॉलेज मिली है कि हम सो देवता बने, और साथ साथ उन्होंने जीवन चरित्र हिस्ट्री गीता भागवत साथ, क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं। और वो धर्म पिताएं जब आते हैं, तो वो कल्प के बीच में आते हैं, इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते। इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, हम सो हम। ये बाबा ने, मम्मा ने कहा कि हम ही पूज्य और हम ही पुजारी, और अहम शिवो हम, माना ये बाप ही कह सकते, क्योंकि शिव एक परमात्मा निराकार और दूसरा कोई नहीं। बाबा ने, मम्मा ने उस बातों को कितना सहज रीति समझा के ज्ञान स्वरूप बनाने की कोशिश करती है मम्मा। आज के कुछ अनमोल महावाक्य थे। 8 अप्रैल 1982 का कुछ महावाक्य हैं कि महादानी वरदानी बनने का आधार क्या है। महात्यागी बनने के बगैर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। त्याग का फल मिलता है। स्वयं के स्वार्थ से परे निस्वार्थ आत्मा ही महादानी बन सकती है। स्वयं के स्वार्थ से परे निस्वार्थ आत्मा ही महादानी बन सकती है। तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शिष्ट कामना रखने वाली सदा रूहानी, रहमदिल, साकदिल आत्मा वरदानी बन सकती है। कौन महादानी और कौन वरदानी? तो महादानी कौन बनेंगे? जो निस्वार्थ है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, जो निरंतर दे रहे हैं दूसरों को, निस्वार्थ, वो महादानी है। और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली रूहानी, रहमदिल, साकदिल आत्मा वरदानी। और त्याग का तीसरा कदम है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध का त्याग। लौकिक अलौकिक संबंध का, कई बार हम लौकिक और लौकिक में तो है ही संबंध, अलौकिक में भी बाप को भूलकर खाली अलौकिक की रिलेशन भी उसमें ही अपने लौकिक संबंध बना लेते हैं। चाचा काका मामा यहाँ भी बना लेते हैं लौकिक परिवार में, अपने परिवार को छोड़ा फिर यहाँ भी रिलेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रिलेशन है? एक बाबा और एक हम, सभी वो हमारा पिता और हम सब आपस में भाई बहन हैं।
अब उसमें भाई बहन कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। बड़े हैं तो हमको दीदी भैया, बड़ों को दीदी भैया कहते हैं, भाई साहब कहते हैं, भाई जी कहते हैं। और जो छोटे हैं उनको भाई बहन कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा अलौकिक रिलेशन, इसमें हमारा पिता परमात्मा और हम सब उसके बच्चे आपस में भाई बहन। तो जो ज्ञान में बड़े हैं उनको बड़े कहते हैं, और जो छोटे हैं लौकिक में तो उम्र के हिसाब से कहते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान के आधार से कहते हैं, ज्ञान में कितने बड़े हैं। इस प्रकार से अलौकिक रिलेशन है हमारा। तो संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टोमुहा। नष्टोमुहा की निशानी क्या है कि ना किसी से घृणा होगी, ना किसी में लगाव व झुकाव। ना किसी से घृणा होगी और ना किसी से लगाव और झुकाव। ब्राह्मणों के लिए संबंध का त्याग ही त्याग है, और त्याग की परिभाषा फिर गुह्य हो जाती है। नष्टोमुहा की निशानी ना किसी से घृणा, ना किसी में लगाव झुकाव, उसको कहेंगे नष्टोमुहा। और ब्राह्मणों के लिए इस संबंध का त्याग ही त्याग है, और त्याग की परिभाषा फिर अति गुह्य है। तो वरदानी बनने के लिए क्या कहा, महादानी बनने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलाया, निस्वार्थ महादानी बनने के लिए, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, तब वो महादानी की लिस्ट में आ सकते। वरदानी की लिस्ट में कौन आएंगे, जो रूहानी रहम दिल है, फराक दिल से सबको देते हैं और सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामनाएं, वो वरदानी। और तीसरा, देह के साथ व्यक्तियों के संबंध का भी, एक बाबा और हम आपस में सब भाई हैं, और सारे संबंधों का त्याग, संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टोमुहा। तो जो गीता के 18वें अध्याय में आता है ना, नष्टोमुहा स्मृति लब्ध, तो और कोई संबंध नहीं, उसको कहेंगे संबंधों का भी त्याग। नष्टोमुहा की निशानी फिर क्या बताई, कैसे पता चलेगा, बाबा तो हमें रोज कहता है नष्टोमुहा स्मृति स्वरूपम, तो कैसे पता चलेगा, निशानी क्या होगी उसकी, तो उस व्यक्ति की, उस आत्मा की ना किसी से घृणा होगी और ना किसी में ज्यादा लगाव झुकाव। वो आत्मिक स्थिति में रहेगा और सबको आत्मा में देखेगा। तो ये कुछ टिप्स अव्यक्त महावाक्यों के हैं, जो हमारे अंदर फोर्स भरते हैं, शक्ति भरते हैं। तो सुबह साकार वाणी सुनते हैं तो हमारा कार्बन खत्म होता है, जो अंदर में एक दिन पहले का सारा कार्बन आ जाता है, जिससे आत्मा दुखी हो जाती है, वो खत्म होता है। और जब ये हम अव्यक्त वाणी सुनते हैं तो हमारे अंदर शक्ति का फोर्स रहता है। तो इस तरीके से बाबा का पूरा प्रयास रहता है कि हम सभी शक्तिशाली बन जाएं, पूरे दिन चुस्त दुरुस्त रहें, हमारे अंदर जरा भी कोई नेगेटिव और व्यर्थ ना आने पाए, ताकि हम आत्माएं सदा उड़ती कला में रहें, इसमें ही सहयोगी रहें, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखें, और हम उड़ती कला में रह के अन्य आत्मा का भी कल्याण कर सकें। अच्छा, ओम एक सेकंड, बाबा की पावरफुल याद। टाइम ज्यादा हो गया, देखा नहीं हमने घड़ी में, सॉरी। तो मन बुद्धि को बाप में लगा के आज उन्हीं पॉइंट का हम चिंतन करेंगे, बाबा से जुड़ के। तो पॉइंट शेयर करेंगे या थोड़ा योग करेंगे? टाइम ज्यादा है, शेयर कर देते हैं राजेश हाँ भाई। शेयर, हाँ ठीक है, टाइम ओवर हो गया ना आज। हाँ, ओम शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आज हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि बन हमें दृढ़ संकल्प करना है और कभी भी हमें बाप और बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, और बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है, और